हेलो बच्चों, हैव ए नाइस डे। यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, लेकिन पूरी नहीं करेंगे, बहुत लंबी है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 आधी करेंगे और आधी कल कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, इसे आपको कंप्लीट करना है। तो आज हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। व्हाट इज द वर्ड पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती है। पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती है। कोई भी पैरेललोग्राम बनाओ, उसको ऐसे नाम दिया करो, ABCD। हमेशा नोमेनकल्चर ऐसे ही करना है, उल्टी घड़ी की तरफ। यहां से शुरू करना है ABCD। अगर मैं इसका नाम दूसरा देती हूं PQRS, तो मैं कैसे दूंगी? PQRS, कोई भी नाम दे सकते हो। तो अभी हम एक बार ABCD करते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में ABCD लिखा हुआ है। ठीक है, कहां लिखू? ABCD। पैरेललोग्राम होने की 4 शर्त है। वो 4 शर्त क्या क्या है? पहली शर्त, पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, एक जैसी इक्वल होगी। आमने सामने वाली जो साइड्स होगी वो इक्वल होगी, ये इसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त, ये एंगल A, ये एंगल D, ये एंगल C, ये एंगल B। दूसरी शर्त, आमने सामने वाले एंगल, जिसको अपन अपोजिट एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल, ये इक्वल होंगे। अगर ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा, और ये 50 है तो इसकी तीसरी शर्त सुनिए, ये और ये एंगल, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ADJCENT, एडजेसेंट एंगल। एंगल A और D ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल D और C ये एडजेसेंट एंगल है आपस में, ये आपस में एडजेसेंट, ये आपस में एडजेसेंट, ये आपस में। तो किसी भी दो एडजेसेंट एंगल की टोटल 180 होगी। जैसे एंगल A और D का जो टोटल होगा वो कितना होगा? हमेशा और हमेशा 180। तो अगर ये 50 है तो ये कितना हुआ? दोनों मिला के 180 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 130। पैरेललोग्राम की क्या शर्त है? आमने सामने वाले कोण इक्वल, तो ये 130 और ये 50, ये मिला के 180, ये मिला के 180, ये मिला के 180 और ये भी 180। अब चौथी और लास्ट शर्त, इस कोने से इस कोने तक जो लाइन हो जाती है उसको अपन कहते हैं डायगोनल्स। क्या कहते हैं? डायगोनल्स। किसी भी पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल्स होंगे? 2 होंगे, एक ये और एक ये। और पैरेललोग्राम की ये शर्त है कि वही डिजाइन पैरेललोग्राम होगा जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है, अगर ये लाइन पूरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अगर दूसरी डायगोनल्स इसको बाइसेक्ट करता है तो इधर 4 हो जाएगा और इधर भी 4, एकदम बीचों बीच से काटेगा, इसको कहते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, पैरेललोग्राम की 4 शर्त बताई है मैंने। साइड्स इक्वल और अपोजिट एंगल इक्वल। तीसरा, एडजेसेंट एंगल 180, एडजेसेंट एंगल 180, एंड लास्ट, डायगोनल्स आर किस पे काटते हैं? बाइसेक्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, हाफ हाफ हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। पैरेललोग्राम बनाती हूँ, ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है और इसको भी पैरेललोग्राम कहते हैं।
एक जैसा बनाना है एकदम, जितना एंगल वो है उतना का उतना ये नाम देना है, ए बी सी डी। ये एंगल ए, ये एंगल डी, ये एंगल बी, ये एंगल सी। अब देखिए एडी, कहाँ है एडी? ये रहा। ये एडी किसके बराबर होगा? बीसी के। तो एडी बराबर बीसी। अब देखिए एंगल बता रहे, एंगल हमेशा बीच वाला मानना है। चलेंगे डी सी बी, कहाँ है डी? डी सी बी, तो ये वाला एंगल ऐसे। ये एंगल किसके बराबर होगा? अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल, किसके बराबर होगा? एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी जो पूछा है वो बीच में रखना है, ठीक है। सी किसके बराबर? ए के बराबर। और लेकिन ये लाइन जैसे जा रही इसको नाम देना, अगर ये ए है, ये बी है, सी कैसे बोलेंगे? ए बी सी। नेक्स्ट ओ सी, कहाँ है ओ सी? ये रहा। डायगोनल्स नहीं बनाए हमने, डायगोनल्स बना देते हैं। डायगोनल्स ओ पे बाइसेक्ट करते हैं। ओ सी किसके बराबर होगा? ये इसको बाइसेक्ट कर रहा नहीं, जितना ये है उतना ये, तो ओ सी किसके बराबर होगा? ओ ए के। अगला एडजेसेंट एंगल, एंगल डी ए बी, कहाँ है? डी ए बी, यानी ये एंगल पूछ रहा है। एंगल सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए, ये इन दोनों एंगल का प्लस कितना होगा? किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल की टोटल कितनी होती है? 180। समझ? क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें इस डायग्राम के अंदर एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चीज है ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी शर्तें लगाते हुए हमें इसके सारे वैल्यूज निकालनी है। चलिए पहले देखते हैं, ये एक एंगल दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? एंगल y निकालेंगे, ठीक है। क्यों निकालेंगे? कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल। तो एंगल y बराबर कितना हो जाएगा? एंगल y पे 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका रीजन है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ आपको बस रीजन देना है, अपोजिट एंगल है इस वजह से ये इक्वल हो गए। अब y 100 आ गया, ठीक है। y कितना आ गया? 100। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल की टोटल कितनी होती है? इसकी और इसकी टोटल 180। तो देखिए 100 प्लस एंगल z इक्वल टू 180। क्यों? क्या कारण है? एडजेसेंट एंगल। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है। तो एक 100 है तो दूसरा कितना होगा? इन दोनों का टोटल 180। तो अपन एंगल z की वैल्यू निकालेंगे। 180 इधर ही है, 100 को इधर लाया, कितना हो गया? 80। तो एंगल z बराबर 80। तो एंगल z कितना आ गया? 80। अब ये बताओ एंगल x कितना होगा? अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो एंगल x बराबर 80। रीजन क्या है इसका? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल। नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, एंगल x, एंगल y, एंगल z, ये इंटीरियर है, यहाँ एंगल z एक्सटीरियर एंगल है, ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी एक एंगल निकालते हैं। मान लो मैंने x निकाल लिया, तो x क्या है? 50 और x आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो एंगल 50 प्लस एंगल x इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 180। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में दोनों एंगल का प्लस कितना होता है? 180। ये दोनों एडजेसेंट है, ये भी दोनों एडजेसेंट है, कुछ भी कर सकते हो। अब अपन x की वैल्यू निकालेंगे। 180 इधर ही है, 50 को उधर ले जाएंगे, 130 डिग्री। x की वैल्यू
130। अब ये 130 है तो ये भी 130। क्यों? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल y बराबर एंगल x। क्यों? अपोजिट एंगल। रीजन देना है। तो एंगल y कितना हो जाएगा? 130। ये कितना आ गया? 130। ठीक है। अब मुझे ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर सीधा नहीं निकालूंगी, इसलिए पहले मैं इंटीरियर निकालूंगी। इसको मान लेती हूँ a। ठीक है। अब मैं a निकालती हूँ। a निकाल सकते हो। अगर ये 50 है तो ये भी 50। एंगल a बराबर 50। क्यों? अपोजिट एंगल। ठीक है। निकल गया, x निकल गया, y निकल गया। अब z निकालना है। ठीक है, z निकालते हैं। सारा डायग्राम एक बार भूल जाइए। इतना सा देखिए, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई भी तिरछी लाइन खींचती हो तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा हमेशा। स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं बीच में कोई भी लाइन खींचती हूँ, दोनों एंगल का सम 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितने की होती है? 180। तो हमारा ये ए एंगल कितना आया है? 50। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? तो लिखिए एंगल z प्लस 50 इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 की होती है। तो अब एंगल z की वैल्यू निकालते हैं। 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 130। तीनों एंगल आपके सामने आ चुके हैं। x 130, y 130 और z भी 130। तीनों आंसर अपने 130 आए हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हमें क्या निकालने हैं? x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की। तो सबसे पहले अपन x को देखते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये राउंड शेप में है और ये इस निशान का क्या मतलब है? इस निशान का मतलब होता है, मैंने बताया था 90 डिग्री। मतलब ये ऐसे है, दिखाया है, ये 90 डिग्री का निशान होता है। ठीक है। मतलब ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है। अब ये 90 है तो ये x कितना होगा? x कितना होगा? x भी 90 होगा, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है। क्या है ये? अपोजिट एंगल। ये 90 है तो ये x 90 हो गया। x की वैल्यू आ गई। अब अपन y की निकालेंगे। ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल। ये कितना है? 90। ये कितना है? 30। और ये निकालना है अपन को y। तो कोई भी ट्राइंगल हो, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ट्राइंगल में याद कर लो, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। किस फार्मूले से निकाला था? सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180। इस फार्मूले से निकाला था, n की जगह 3 वैल्यू पुट करके। तो अब देखिए तीन एंगल कौन कौन से हैं? एंगल y प्लस एंगल x प्लस 30 इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। x की वैल्यू हमें पता है, कितनी आई है? 90 प्लस 30 180। 9 और 3 120। इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे। एंगल y कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंगल y कितना हो जाएगा? 60। एंगल x कितना आया है? 90। तो ये y कितना आ गया आपने? 60। ठीक है। अब देखिए, गौर से देखना इस डिजाइन को। ये पैरेललोग्राम ही है। ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? खाली इतना सा z बन रहा है। ठीक है। तो ये क्या बन रहा है?
ये भी क्या बन रहा है, देखिए z, उल्टा z बन रहा है, ठीक है, ये भी z बन रहा है। और जब भी z बनता है तो इसके यहां वाला और यहां वाला कोण कॉल्ड अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अगर उल्टा z बनेगा तो ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल। अगर ये 60 है तो ये भी 60, ये 50 है तो ये भी 50, ये 40 है तो ये भी 40। तो अब उसमें देखिए डायग्राम में, डायग्राम की ओर चलिए, ये रहा z और ये एंगल कौन से हैं, एंगल y इक्वल टू एंगल z। क्यों, अल्टरनेटिव एंगल। और दोनों इक्वल होंगे तो y हमारे पास कितना आया है 60, इसलिए z भी कितना आ जाएगा 60। तीनों वैल्यूज हमें पता चल गई है, x, y और z। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, पैरेललोग्राम ABCD, एंगल x, y और z, ये दो इंटीरियर है, ये एक एक्सटीरियर है। तो चलिए सब फटाफट बताइए x की वैल्यू, एंगल x कितना होगा, एंगल x होगा, ये कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल कितना होता है x प्लस 80 इक्वल टू 180। तो एंगल x बराबर 180 माइनस 80, नाम बता दो बस, एडजेसेंट एंगल कितना हो जाएगा 100। x की वैल्यू कितनी आई 100, ये 100 है तो अंदर वाला मान लीजिए a है, तो ये भी कितना हो जाएगा 100। एंगल a बराबर 100, क्या कारण है, अपोजिट एंगल, नाम बताना है खाली, अपोजिट एंगल। अब बचा y, ये 80 है तो ये भी 80, एंगल y बराबर 80, कारण अपोजिट एंगल। ठीक है, अभी लास्ट बचा z कैसे निकालेंगे, सब भूल जाइए, खाली इतना डायग्राम देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में मैंने कोई भी लाइन खींच ली, अगर ये 100 है तो एंगल z कितना होगा, दोनों का सम 180, तो एंगल z प्लस 100 इक्वल टू 180, तो एंगल z बराबर 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80, z कितना आ जाएगा 80। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, एंगल x निकालना है, एंगल y निकालना है, एंगल z, दिस इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड के एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 112 है तो ये कितना होगा, एंगल y बराबर 112। क्या रीजन है, अपोजिट एंगल। ठीक है, ये अपने पास कितना आ गया 112। तो अब देखिए पूरे डायग्राम को मत देखिए, खाली ट्राइंगल को देखिए, ये है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180। तीन एंगल कौन कौन से बताइए, ये एंगल x प्लस 112 प्लस 140 इक्वल टू, तीनों का जोड़ कितना होगा 180। तो एंगल x इक्वल 112 और 40 कितने होंगे 2 5 1 इक्वल टू 180, तो एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 152। कितना आया 28। तो ये x की वैल्यू कितनी आई 28। अब लास्ट ये एंगल निकालना है z, तो एंगल z कितना होगा, एंगल z होगा, ध्यान से अब ये डिजाइन देखना क्या बन रहा है, क्या बना है z, और ये अल्टरनेटिव एंगल क्या होंगे इक्वल। अगर ये 28 है तो ये भी 28, तो ये 28 है तो ये भी 28, कितना हो जाएगा 28। रीजन दो, अल्टरनेटिव
नेटिव एंगल। क्लियर है? यस। क्वेश्चन थर्ड, कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ, 3 कंडीशन दी हुई है, अगर ये कंडीशन मैं उस क्वाड्रिलेटरल में लगाती हूँ तो क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है? पैरेललोग्राम की कितनी कंडीशन है? पैरेललोग्राम की 4 कंडीशन है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी स्ट्रक्चर जो 4 साइड है और जो एक क्लोज स्ट्रक्चर है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो फिर पैरेललोग्राम क्या है? 4 साइड्स है और एक क्लोज स्ट्रक्चर है, ये भी पैरेललोग्राम है। बट पैरेललोग्राम की 4 कंडीशन है जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए। कौन सी है 4 कंडीशन? ए बी सी डी। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल, ये है पैरेललोग्राम। बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल की जो कंडीशन है वो पैरेललोग्राम पे लगनी चाहिए। देखिए पैरेललोग्राम की 4 कंडीशन है। पहली, आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए, जितनी ये उतनी ही ये, और जितनी ये उतनी ही। ऐसा इसमें जरूरी नहीं है, इसमें ऐसे भी हो सकता है। आमने सामने की साइड इक्वल होनी जरूरी नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। तो इसको भी छोटी बनानी पड़ेगी मुझे, और ये इक्वल हो रही है तो इसको भी मुझे थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी एक। इसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। आमने सामने की साइड इक्वल नहीं होगी, इसमें हो रही है, तो ये हमारी पहली शर्त है। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन पैरेललोग्राम की, आमने सामने वाले कोण इक्वल, एंगल इक्वल। अगर ये शर्त लग रही है तो वो पैरेललोग्राम है, ये शर्त लग रही है तो पैरेललोग्राम है। थर्ड कंडीशन, डायगोनल बाइसेक्ट, आधे आधे पे काटेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट। एंड फोर लास्ट कंडीशन, एनी टू एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो ले लिए मैंने एडजेसेंट एंगल, ये और ये दोनों एंगल का सम, दो एंगल का सम 180। ये 4 कंडीशन लग रही है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए मैं बनाती हूँ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की सामने सामने की साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने एक छोटी बना दी, एक बड़ी बना दी, एक बड़ी बना दी, एक छोटी बना दी, ठीक है। इस तरह से बनेगा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा होगा। और इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो क्वाड्रिलेटरल काइट लाइक शेप होता है। सब अलग अलग है, थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी है, थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी है। यहां से शुरू करती हूँ, ए बी सी और डी। अब देखिए पहली कंडीशन, डी और बी एंगल 180। कहाँ है डी? ये रहा। बी ये रहा। आमने सामने के एंगल 180। इन्होंने कहा है पैरेललोग्राम की शर्त क्या है? आमने सामने के एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो ये तो कह रहे हैं इन दोनों का सम 180 है। हो सकता है इक्वल हो और नहीं भी हो, क्योंकि हो सकता है ये 90 हो, ये 90 हो, तो दोनों 90 90 180 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 60 हो और हो सकता है ये 30 हो, कंडीशन है तो हो सकता है, इसलिए इट इज नॉट नेसेसरी। तो पहले का आंसर है, इस पहले का आंसर होगा इट इज नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि ये पैरेललोग्राम हो, लेकिन हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है लेकिन कुछ चांस है। नेक्स्ट कंडीशन, ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, ये इसके बराबर है। ये 8 है तो ये भी 8, क्वेश्चन में दे रखा है। ए डी 4, ए डी ये 4 सेंटीमीटर है और ये बी सी 4.4। ये तो बराबर है साइड, लेकिन ये साइड बराबर नहीं है। ये 4 है तो ये 4.4 है,
तो अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। सेकंड का आंसर नॉट, दिस इज नॉट पैरेललोग्राम, नॉट आंसर आएगा। ठीक है, दूसरे का आंसर नॉट आएगा। फर्स्ट का नॉट नेसेसरी, दूसरे का नॉट। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। एंगल ए 70, ये एंगल ए, ये रहा 70, एंगल सी 65। बताइए पैरेललोग्राम में ऐसा होता है? ये 70 और ये 65, ऐसा नहीं होता है। अगर ये 70 है तो ये भी 70। आमने सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। थर्ड का भी आंसर नॉट, सेकंड का भी नॉट, और इसका नॉट नेसेसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle are equal। एक रफ डायग्राम बनाना है, किसका हमें बनाना है? क्वाड्रिलेटरल का, न कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो हमें एक काइट लाइक शेप बनाना है। क्वाड्रिलेटरल मोस्टली ऐसा ही दिखाई देगा। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कब? जब इक्वल कब बनेगा? जब आमने सामने के कोण 180 हो गए और एक 90 और दूसरा भी 90, 90 और 90 180। लेकिन ये कोण इक्वल नहीं होंगे। ये कंडीशन लगती है तो चारों कोण अगर आमने सामने की इक्वल होगी तो पैरेललोग्राम की ये कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, तो अपन इसमें क्या कहेंगे? क्या ऐसा डायग्राम बन सकता है जिसमें क्वाड्रिलेटरल का जिसमें आमने सामने के कोण इक्वल हो? इसका आंसर है यस, बन सकता है। कब बन सकता है? जब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंडीशन होगी तभी बन सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। The measures of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio of 3:2। Find the measures of each of the angle। एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है जिसके एडजेसेंट एंगल का रेशियो कितना है? 3:2। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम कैसा बनता है? इक्वल साइड वाला, इक्वल एंगल, इक्वल साइड। ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड। बना दिया। अब इन्होंने कहा एडजस्टेड एंगल कौन से? या तो ये दोनों लूंगी या ये दोनों, कोई भी ले लेती हूँ, एक ही बात है। और जिसका रेशियो कितना है? अगर ये 3 रेशियो है तो ये 2 रेशियो है। और अपनी कंडीशन क्या है? इन ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की स्पेलिंग अगर लंबी लगे तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, पैरेलल का निशान बना के ग्राम, पैरेललोग्राम होता है ये भी। इन ए पैरेललोग्राम 2 एडजेसेंट एंगल आर। क्या मानूंगी? अगर पहला 2x है तो दूसरा 3x, और दोनों की टोटल कितना होता है एडजेसेंट एंगल का? अभी बताया था तीसरी कंडीशन में 180। हमेशा दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का 180 एंड इन दोनों का भी 180। 3 और 2 5x 180, तो x को अकेला छोड़ना है। 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 16 17 18 3 6, x इक्वल टू 36। ये x की वैल्यू है 36। किसकी वैल्यू है? x की। तो अपना एक एडजेसेंट एंगल तो 2x है। कितना है? 2x। तो 2 और x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है 36। कितना आया?
72, यानी ये वाला एंगल कितना है 72। और नेक्स्ट 3x, 3 मल्टीप्लाई 36, 108। ये कितना हुआ 108। दोनों को जोड़ के देखिए 108 प्लस 72 कितने हुए 180। इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल है, देख लीजिए। ऐसे वैल्यू निकालनी है। रेशियो दे रखा है, अपने 2x और 3x रेशियो मानना है। दोनों का सम हमें पता है 180 होता है। इससे अपन को x की वैल्यू निकालनी है। फिर x की वैल्यू एडजेसेंट एंगल के अंदर रख के इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है और फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, हर एंगल का मान ज्ञात करना है। वो एंगल कैसे हैं एडजेसेंट एंगल। तो देखिए पैरेललोग्राम बनाती हूं, ए बी सी डी। अब बताइए इसके एडजेसेंट एंगल कौन से है, कोई भी दो लेती हूँ, ये या ये, चलिए यही लेती हूँ, ठीक है। ये ले लिया, ये एक एडजेसेंट एंगल, ये दूसरा। ये कह रहा है कि दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल है। कैसे है इक्वल, तो अगर ये x है तो ये भी x, मतलब ये 30 है तो ये भी 30, एक जैसा है। ये 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये भी 50, ठीक है। अब अपने कंडीशन लगाते हैं पैरेललोग्राम की। एडजेसेंट एंगल की क्या कंडीशन है कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, और दोनों इक्वल है x x, तो एक x और एक x कितने हो गए 2x। x को अकेला छोड़ना है। ऐसा खाली एक ही कंडीशन में होगा, जब ये भी 90 और ये भी 90, तो 90 और 90 180। ऐसा खाली एक ही कंडीशन होती है। तो x की वैल्यू कितनी आई 90, तो ये भी x है ये भी x है, तो एडजेसेंट एंगल के मान क्या है 90 90। ओके बच्चों, आज वीडियो काफी लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं इसको आज आधा ही करवाऊंगी। आधी अपन चैप्टर कल करेंगे, कल इसको अपन फिनिश कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।